कितनी दिखाई नहीं दे रहा। प्यारे बच्चों नमस्कार। आओ सभी आ जाओ। कैसे हो आप सब? सभी आ जाओ, सभी शाबाश। पाठ आरंभ करने जा रहे हैं। शाबाश। आपको दिखाई ठीक दे रहा है? शाबाश। तो आरंभ करें। बहुत सुंदर। चलो शाबाश, जुड़ जाओ फटाफट। आते जाओ आते जाओ। पाठ आरंभ करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपसे पिछली कक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था, पथि किम किम काठिन्यम वर्तते। वो हमने होमवर्क दिया था। क्या आपने किया? वो किया सभी ने? वहीं से हम आरंभ करते हैं आज की कक्षा। किसने किया उत्तर लिखिए। आपने काम नहीं किया। अच्छा, निशा बोल रही है कि उसने किया। उत्तर लिखिए। उस दिन हमारा ये प्रश्न रह गया था, पथि किम किम काठिन्यम वर्तते। कोई इसका उत्तर लिखेगा? नो सर। सभी नो सर नो सर बोल रहे हैं। कोशिश करो शाबाश। इसका उत्तर होगा, क्या गया बच्चे, पथि किम किम काठिन्यम वर्तते। इस श्लोक से निकालिए इसका। पथि किम किम काठिन्यम वर्तते। पथि विस्मयोरः पशवः सन्ति, अतः गमनम दुष्करम अस्ति। एक बार इसको मैं बोर्ड पर लिख देता हूं, आप देखेंगे। इसका उत्तर होगा, पथि विस्मा परखराः पाषाणाः सन्ति पशवः हिंसः घोराः, अतः गमनम दुष्करम। अस्ति। उस दिन आपको प्रश्न मिला था करने के लिए, पथि किम किम काठिन्यम वर्तते, अर्थात रास्ते में। तो उसका उत्तर होगा, पथि
विस्मः परखरः पाषाण सन्ति पशवः हिंसः अतः गमनम दुष्करम अस्ति। हो गया? आप इसको नोट कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उत्तर होगा आपके लिए। अगर ये पेपर में आता है तो ये 2 नंबर के लिए आएगा। लिख लिया? और हाँ, इसके साथ मैं आपको ये बता देता हूं, जो बच्चे इधर उधर का कमेंट्स करते हैं पढ़ाई के अलावा, वो बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। अतः पढ़ाई से संबंधित आप कमेंट्स करिए। नहीं, बुलोर बुलोर बोल रहे सब। करो सेट करो इसको। देखो एक बार, अभी आपको सही मिला क्या? दोबारा सेट कर। बच्चों भाई आपको ब्लूर मिल रहा है, एक बार मैं दोबारा सेट करता हूं, ठीक है? एक बार दोबारा से सेट करते हैं। बोर्ड से ही करा रहे हैं, बोर्ड पे ही कर रहे हैं। ये आपकी नेट की प्रॉब्लम है भाई, यहां से बिल्कुल सही है, यहां से बिल्कुल सही जा रहा है, ये आपके आगे से नेट में प्रॉब्लम है। हाँ, अभी शायद आपको दिखाई दिया होगा। ओके, दोबारा से सुनिए। आपको उस दिन एक लास्ट वाला प्रश्न था, पथि किम किम काठिन्यम वर्तते, उसका उत्तर ऊपर लिखा हुआ है, पथि ही विस्मा परखरः पाषाणः सन्ति पशवः हिंसा घोरा अतः गमनम दुष्करम अस्ति। सभी ने नोट किया? अब तो आपको नेट भी सही मिल रहा होगा। ओके, आगे चलते हैं। मैं भी देख पा रहा हूं नेट बिल्कुल सही आ रहा है। अब इसको देखिए एक बार, बोर्ड को दिखाई दे रहा है आपको? आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। चलते चलते एक बार इसको दोबारा देखिए। पथि पाषाणः विस्मः परखरः। पथि मतलब रास्ते में, पथि मतलब रास्ते में, ये सप्तमी विभक्ति का है बच्चों। रास्ते में, पाषाणः पत्थर, विस्मः विषम असमान ऊबड़ खाबड़, परखरः नुकीले, जो रास्ता है उसके अंदर असमान उबड़ खाबड़ और नुकीले पत्थर हैं। हिंसा घोरः पशवः परीतः। हिंसक, जो हिंसा करने वाले पशु होते हैं वे, घोरः भयानक, जिनसे डर लगता है, पशवः पशु परीतः चारों तरफ हैं। हिंसक भयानक पशु चारों तरफ हैं। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, यद्यपि फिर भी, निश्चय ही आपका जो जाना है वो बहुत दुखों से भरा हुआ है, कठिनाइयों से भरा हुआ है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव सदा ही, पुरतो हो आगे, निदेहि रखो चरणम पैर, हमेशा आगे कदम रखो।
इसके प्रश्न उत्तर हो गए थे, शायद ही आपको समझ में आ गया हो गया। और कुछ कर दोबारा पढ़ाना तो बोलिए। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े। चलो शाबाश। ये हमारा आखिरी श्लोक है इस कविता का, आखिरी श्लोक है। आप देख पा रहे हैं? सभी देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे? ओके, मुझे भी दिखाई दे रहा है। शाबाश, आप भी देख पा रहे होंगे। सभी एक बार मेरे पीछे पीछे पढ़ेंगे। जही बीतिम भज भज शक्तिम, जही भीतिम भज भज शक्तिम, विदेहि राष्ट्रे तथानुरिक्तम, कुरु कुरु सततम धे समरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सुनाई दिया? के जय ही भीतिम, यहां तक ये पूरा एक वाक्य बन गया। जय भीतिम, इसको मैं बोर्ड पर लिख देता हूं। एक बार बोर्ड पर शब्दार्थ देखिए। ये आपकी पहली लाइन है। जही भीतिम भज भज शक्ति। जही छोड़ो, जही का मतलब छोड़ो, भीतिम डर को, जही छोड़ो भीतिम डर को, अर्थात डर को छोड़ दो। भज भज शक्ति, भज का मतलब पूजा करें, शक्ति ताकत की, शक्ति की। ताकत शक्ति की पूजा करें। जय भीतिम भज भज शक्ति, डर को छोड़ दो, शक्ति की पूजा करो। पहली लाइन आपको समझ में आ गई? आपको समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरी लाइन है आपकी विदेही। विदेही का अर्थ होता है रखो। राष्ट्रे, राष्ट्र में, तथा अनुरिक्तम। पहले इस वर्ड को देख ले एक बार। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये बन जाएगा तथा योग अनुरिक्तम। तथा अनुरिक्तम, तथा योग अनुरिक्तम। आप अपने, अनुरिक्तम मतलब प्यार प्रेम, अपने राष्ट्र से या अपने राष्ट्र में प्रेम रखो। अपने राष्ट्र से, अपने देश से प्रेम करना चाहिए।
देशभक्ति होनी चाहिए। कुरु कुरु सत्यम दे समर्णम, ये हो गया पूरा। ये एक बार फिर बता दें। देखिए, विदेही रखो राष्ट्रे, राष्ट्र में, देश में। अनुरिक्तम प्रेम, देशभक्ति। यहां पर कहने का तात्पर्य ये है, कुरु कुरु नहीं सॉरी विदेही राष्ट्रे तथा अनुरिक्तम, अपने राष्ट्र से, अपने देश से प्रेम करो, देशभक्ति रखो अपने दिल में। आगे चले। कुरु कुरु सत्यम दे समरणम, कुरु करो। यहां पर बच्चे ये लोट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन, इसकी क्रिया कौन सी होगी? क्या कोई बच्चा बताएगा इसमें क्रिया कौन सी होगी? बताओ, इसमें कुरु में कौन सी क्रिया होगी? ये आपको बताया, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो इसमें क्रिया कौन सी होगी? ब्लू हो रहा है भाई, बहुत ज्यादा हो रहा है, नेट टूट गया। प्यारे बच्चों, नेट में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? आपको मेरी आवाज मिल रही है? अगर आपको आवाज मिल रही है तो आपसे पूछा गया था कुरु, कुरु में कौन सी धातु होगी? आपके नेट में प्रॉब्लम है, यहां बिल्कुल सब ठीक है। गुड, शाबाश। बताइए, कुरु में कौन सी क्रिया होगी? धातु कौन है? गुड, शाबाश। आशुतोष राज, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्री धातु, बहुत सुंदर। आशुतोष ने जवाब बहुत बढ़िया दिया, शाबाश। ये है क्री धातु, इसमें धातु है क्री। बहुत बढ़िया जवाब आशुतोष का। तो कुरु कुरु सत्यम, सत्यम मतलब लगातार। ध्येय, उद्देश्य। समरणम, याद करना। अब बच्चों दोबारा से देखेंगे। कुरु कुरु सत्यम दे समरणम, करो करो लगातार, उद्देश्य समरणम, याद करना। आप अपने उद्देश्य को बार बार याद रखो। अगर आप अपने जीवन के उद्देश्य को बार बार याद रखेंगे तो आपको आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। अब आपकी लाइन बन गई, कुरु कुरु सत्यम दे समरणम। दिखाई दे रही है? तो कुरु कुरु, करो करो, सत्यम लगातार, दे जो आपका उद्देश्य है, जो जीवन में आपका एम है,
समरणम, उसको याद रखो। तो आप हमेशा अपने उद्देश्य को याद रखें, जो आपका जीवन में एम है उसको हमेशा याद रखें, जो कि आपको जीवन में आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा योगदान देगा। क्या ये श्लोक समझ में आया या एक बार दोबारा से देखें? एक बार दोबारा से देखेंगे। जई भीतिम, जई छोड़ो भीतिम, डर को छोड़ दें, भज भज शक्तिम, ताकत का शक्ति का पूजा करें, विदेही राष्ट्रे तथा अनुरिक्तम, विदेही रखो, विदेही का अर्थ है रखो, राष्ट्रे राष्ट्र में, देश में, अनुरिक्तम प्रेम, देशभक्ति। आप अपने राष्ट्र से, आप अपने देश से प्यार करें, आपके हृदय में देशभक्ति होनी चाहिए। कुरु कुरु सत्यम दे समरणम, जो भी कोई आपका उद्देश्य है उसको बार बार याद करना चाहिए। और आखिरी लाइन तो आपको पता ही है, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव सदा ही पुरत है आगे, निदेही रखो चरणम, पैर कदम, हमेशा आगे कदम रखो। हाँ, अभी तो नेट सही है बच्चे, पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो इसी के साथ हमारा पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। अगर कोई भी श्लोक किसी बच्चे को समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हो। अभी वीडियो नहीं रुकी, वीडियो चल रही है। अगर किसी बच्चे को किसी भी श्लोक में डाउट हो तो बोलिए। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए। ओके, प्रियंका बोल रही है श्लोक नंबर 1। चलो उसको एक बार शुरू से देख लेते हैं। चलिए, ये कुछ बच्चों को इसमें डाउट था। आप देखो इसको, ओके प्रियंका आप देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा है? चलो, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनेयानम नगारोहणम, बलम सौख्यम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। गिरि शिखरे, पर्वत की चोटी पर, ननु निश्चय ही, निज निकेतनम अपना घर, अपना घर निश्चय ही पर्वत की चोटी पर है। विनेयानम, बिना किसी साधन के, बिना किसी यान के, बिना किसी गाड़ी के, नगारोहणम, उस पर्वत पर हमको चढ़ना है। बलम सौख्यम भवति साधनम, जो हमारी शक्ति है, जो हमारा बल है, वही केवल एक साधन है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव सदा ही पुरत है आगे, निदेहि रखो चरणम कदम, हमेशा आगे कदम रखो। और किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं है ना? दोबारा से देख लें अगला पाठ। पथि पाषाणः विस्मः परखरः, हिंसः पशवः परीतो घोरः, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। रास्ते में असमान नुकीले पत्थर हैं, हिंसक और भयानक पशु चारों तरफ हैं। निश्चय ही जो आपका रास्ता है जाने के लिए वो कठिनाइयों से भरा हुआ है। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम।
सदा ही आगे कदम रखो। ये आपका आज यहाँ पर पाठ समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई शंका हो तो बाद में कमेंट्स में पूछ लेना। आगे चलें, चलिए शाबाश। तो इसके आगे आपकी एक्सरसाइज आ गई। तो जिसमें एक्सरसाइज में आपने देखा होगा पाठे रतम गीतम सस्वरम गायत। इस बात का अर्थ हुआ कि जितने भी श्लोक दिए हुए हैं उनको आपने गाना है। तो आप गाइए, एक बार गा लेंगे? चलिए, हमने बहुत गा लिया, अब आप भी गा लेंगे। गाने की जगह पे आप एक बार इसको कॉपी में लिख सकते हैं। सही है, आगे चलें। अधोलिखितानां पदानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखित। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर आपने एक पद में लिखना है। तो उसके लिए ये आपका प्रश्न संख्या 2 क सौख्यम साधनम किम भवति। सौख्यम साधनम किम भवति, बताइए किम भवति। सौख्यम साधनम किम भवति, उत्तर बताइए। वेरी गुड, शाबाश। सरोज वर्मा के नाम से जो उत्तर है वो बहुत बढ़िया उत्तर है। सौख्यम साधनम बलम भवति। और इसका बलम के साथ आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप सौख्यम बलम। गुड, शाबाश। तो ये आपका पहला प्रश्न था। दूसरा था दूसरा है पथि के विस्मह परखरः। बताइए सर। शाबाश, सीमा का भी उत्तर सही था, गौरी का भी सही था, प्रदीप कुमार का भी सही था, आरती शर्मा भी सही था, नवीन कुमार भी सही उत्तर। शाबाश। अब दूसरा का बताइए। पथि के विस्मह परखरः, सबसे पहले वो के। राजेंद्र रावत, बहुत बढ़िया उत्तर, शाबाश, आपने उत्तर बहुत अच्छा दिया। इसका सही उत्तर आपने बिल्कुल सही दिया। राजेंद्र के नाम से जो थी, इसका उत्तर है पाषाणः। अति सुंदर, शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे चलें। ओके, अगले वाला। गए भाग
तीसरे वाला था सत्करणीय। बताइए सत्यम किम करणीयम। सत्यम किम करणीयम, बताओ देखते हैं सबसे पहले उत्तर कौन देता है। सत्यम किम करणीयम, सत्यम किम करणीयम, बताइए। साहिल गोयल, वेरी गुड, शाबाश। सबसे पहले उत्तर दिया साहिल गोयल ने। इसका सही उत्तर सबसे पहले साहिल गोयल ने दिया। दे दे समरणम, बहुत अति सुंदर दिया साहिल ने उत्तर दिया इसका, शाबाश। अरे वाह, वेरी गुड, शाबाश। और फिर बलू रोने लग गया भाई। चलो नेट में प्रॉब्लम है पर हमने इसके साथ रहना है बच्चे, कोई इलाज इसका नहीं है। हाँ ये बार बार प्रॉब्लम आ रही है। बहुत, आरती ने भी बिल्कुल सही उत्तर दिया, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा बच्चों। ओके, अब फिर ठीक हो गया नेट, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम है, चलता रहता है। आपका घ भाग है एतस्य गीतस्य रचयिता क है। जो आपका फोर्थ पर्सन है वो है एतस्य गीतस्य रचयिता क। बच्चों इस बात का अर्थ है कि इस गीत के लिखने वाले कौन हैं। अरे वाह, शाबाश, उत्तर भी आ गया, शाबाश प्रदीप कुमार, बहुत बढ़िया उत्तर, शाबाश। मनोहर ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। अमिता मिश्रा का भी सही उत्तर है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अनु यादव का भी बढ़िया, प्रियंका का भी बहुत, सभी बच्चों ने बहुत सही उत्तर लिखा। तो मैं इसका उत्तर लिख देता हूं यहां पर। श्रीधर भास्कर वर्णेकर। इसका सही उत्तर था श्रीधर भास्कर वर्णेकर, वेरी गुड, शाबाश। आगे चलें, आखिरी वाला क्वेश्चन 2 का आखिरी वाला अड़े भाग। सह कीदृशः कवि मन्यते। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां भाग था सह कीदृशः कवि मन्यते, वो कैसा कवि माना गया है। यहां पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी के बारे में बातें कर रहे हैं। तो ये पूछ रहा है श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी किस प्रकार के कवि माने गए हैं।
अरे वाह, विषम कौशिक, बिल्कुल सही उत्तर सबसे पहले दिया उन्होंने। और बच्चे भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले विषम। अरे वाह भाई वाह, निशा सैनी बिल्कुल सही, आरती शर्मा बिल्कुल सही, प्रदीप कुमार बिल्कुल सही, अमृता मिश्रा बिल्कुल सही, आरती शर्मा बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रवादी। तो यहां पर श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी को राष्ट्रवादी कवि माना हुआ है। इनमें किसी बच्चे को कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछिए। किसी को कोई डाउट है? किसी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 2 में कोई शंका हो तो बताइए। है किसी बच्चे को? आगे चलें। और किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बोलो। राष्ट्रवादी का मतलब होता है जो अपने राष्ट्र से ज्यादा प्रेम करता है, हमेशा राष्ट्र के बारे में बातें करता है, उसको हम राष्ट्रवादी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। ओके, 2 का थर्ड देखिए एक बार। टू का थर्ड था सततम किम करणीयम। 2 का थर्ड था सततम किम करणीयम। तो हमें लगातार क्या याद रखना चाहिए? यहां पर पूछा गया था लगातार क्या याद रखना चाहिए। इसका उत्तर है कि हमें लगातार अपना एम, अपना उद्देश्य हमेशा याद रखना चाहिए। तो सत्यम किम करणीयम, ध्येय स्मरणम, सत्यम ध्येय स्मरणम करणीयम। तो आगे चलें, शाबाश, बोलिए, आगे बढ़े। नो डाउट यहां तक? कट गया वीडियो तो उल्टा घुमा दिया। ओ क्लिक। ओके, आगे चलें। 2 का ए बच्चे, 2 का ए था सौख्यम साधनम किम भवति। सौख्यम साधनम बलम भवति। जो सौख्यम साधनम किम भवति का मतलब होता है कि हमारा साधन क्या है। हमारा साधन हमारा खुद का बल है, सौख्यम बलम, या केवल अकेला बलम लिखेंगे तो भी वो सही जाएगा। तो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। टाइम तो है नहीं, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे, आपके पास पुस्तक होगी, कॉपियां होंगी, लिखते रहिए साथ साथ। प्रश्न संख्या 3। मंजूषात क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषात क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। इस बात का अर्थ क्या हुआ? इस बात का अर्थ है मंजूषात मतलब जो ब्रैकेट बनाई हुई है, जो ब्लॉक बनाया हुआ है, उसको बोलते हैं मंजूषात। उसके अंदर क्रियापदानि सारे धातु रूप हैं, उनको चुन चुन करके आपने खालिस्तान भरना है। तो जो हमारी क्रियाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? निदेही,
विदेही जयी देही भज चल कुरु। मैं एक बार लिख देता हूं। निदेही विदेही जयी देही भज चल कुरु। ये ऐसे करके ऐसे ब्लॉक में दी हुई है। इस ब्लॉक को बोलते हैं मंजूषा। जो ये ब्लॉक बना दिया इसको बोलते हैं मंजूषा। मंजूषा आता है पंचमी विभक्ति और उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 जो 7 वर्ड दिए गए हैं ये सारे की सारी क्रियापद है। ये सारी सारी क्रियापद है और इन क्रियापद की सहायता से आपने खाली स्थान भरने हैं। आज आप इसके बाद में क्लास समाप्त हो जाएगी और सभी बच्चे इसकी कोशिश करेंगे और बाकी कार्य हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। अगर किसी भी बच्चे को कहीं पर भी कोई शंका है, डाउट है, तो आप कमेंट्स जरूर करिए और कुछ भी शंका, डाउट, प्रश्न जो भी पूछना है आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। और जो बच्चे आउट ऑफ सिलेबस कमेंट्स करते हैं उनके पास मैं अभी फोन करता हूं। जो कि बिल्कुल आप बच्चे हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, आपने इधर उधर से कमेंट्स नहीं करना चाहिए। आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो वो पूछना चाहिए और आपने डाउट पूछिए, पढ़ाई को अच्छी तरह से कीजिए, इधर उधर की बातें ना करें। जो कि कमेंट्स में दिखाई पड़ता है आप इधर उधर की बातें करते हैं। अगर आज कोई ऐसा कमेंट्स मिला तो मैं अभी आपके पास फोन करूंगा चेक करके इसके बाद, और ये बात आपके पेरेंट्स तक पहुंचा दी जाएगी। आप पढ़ने के लिए आइए, हम यहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए हैं। जिस भी बच्चे को जहाँ भी डाउट हो, शंका हो, संदेह हो तो पूछिए, बार बार बताने के लिए हैं। बच्चे पढ़ाई में ध्यान लगाएं, दिल से पढ़ें, स्वस्थ रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। धन्यवाद।